आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। बहुत अच्छी बात है। डेविड जूलियस और आर्डम पेटापोटियन, बड़ा अजीब सा नाम है इनका, लेकिन भाई इन्होंने कमाल का काम किया है। कसम से बता रहे, अगर ये सुपर हीरोज हैं, ये दुनिया के सुपर हीरोज हैं। अगर ये ना हो ना तो दुनिया बचे ही ना। तो भाई हैट्स ऑफ टू देम। तो इस बार जो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में है या मेडिसिन में, वो इन दोनों को गया। जूलियस की बात करें तो इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका, 1955 में। पीएचडी 1984 में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। और उसके बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो कि न्यूयॉर्क में, पोस्ट डॉक किया। डेविड जूलियस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ही पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर। और अगर हम इनकी बात करें, ये तो हॉलीवुड के हीरो लग रहे हैं। नहीं मतलब नहीं, जो हॉलीवुड में आप देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हॉलीवुड में, टिपिकल हॉलीवुड मूवीज में जो साइंटिस्ट होते हैं। तो इनका जन्म 1967 में बेरूत, लेबनान में हुआ था। और उसके बाद बेरूत से ये लॉस एंजलिस आए। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। अब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इस समय वॉर टॉर्न कंट्री में कितने टैलेंट फंसे हैं, कितने मर जाते हैं। अब अगर उनको सही एजुकेशन दी जाए तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। ऐसे ही भारत में भी, भारत में एक दिमाग शायद कैंसर को ठीक कर दे, एक दिमाग शायद मतलब कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग कैन बी डन। लेकिन वो दिमाग जो है वो या तो सब्जी बेच रहा है, या कबाड़ बेच रहा है, या जूते पॉलिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जनरेशन वही कर रही है। तो इसीलिए भाई बहुत ज़रूरी है पढ़ना लिखना, क्योंकि समाज को आप इसी से ही बदल सकते हो। तो यही है कि उसके बाद फिर अमेरिका है, और वहाँ पे इन्होंने 1996 में पीएचडी की, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता ही है दुनिया के नंबर 1 2 में टसल रहती है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक तो MIT और एक CIT। तो इन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी की। फिर अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने सैन फ्रांसिस्को, जो वहाँ पर इन्होंने पोस्ट डॉक किया। और 2000 से ये साइंटिस्ट हैं, 2000 से ही प्रोफेसर। साइंटिस्ट प्रोफेसर एक ही चीज़ होती है, प्रोफेसर पढ़ाता है और साथ साथ रिसर्च भी करता है, लोगों को भी रिसर्च करवाता है। और हॉवर्ड ह्यूग मेडिकल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टिगेटर है। अब इन दोनों ने कमाल का काम किया। क्यों कमाल का काम किया? क्योंकि भाई इन्होंने जो डिस्कवरी है रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। इन्होंने मॉलिक्यूलर सेंसर्स ह्यूमन बॉडी में डिस्कवर किए हैं, जो कि हीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे मान लीजिए कि अब यही जैसे अगर मान लीजिए आप किसी को गले लगाते, जादू की झप्पी देते, सर्किट जादू की झप्पी किसी को भी आप दिए, तभी कहते हैं ना कि आजकल, जैसे मेरी बहुत आदत है कि मैं मतलब अगर कोई परेशान होता है तो हमेशा उनको आप गले लगाइए, उनको आप सांत्वना दीजिए और टच करिए उन्हें, ठीक है, ताकि वो सिक्योर महसूस कर सकें। और आज ये खोता जा रहा है। इन जनरल बता रहा हूँ, ये चीज़ खोती जा रही है, लोगों में प्यार नहीं रह गया। तो भाई बढ़िया से गले लगो एक दूसरे से। तो जब भी आप गले रखते हैं, ये पीजो 1 पीजो 2 ये रिसेप्टर्स हैं, मैकेनिकल फोर्स लगेगी तो ये खुल जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही खुल जाएंगे, आयंस नीचे फ्लो होंगे और ये आपके न्यूरॉन तक जाएंगे और आपको दिमाग को बताएंगे, ओ भैया किसी ने गले लगाया है, क्या बात है। ये टच से भी होता है, ये गले लगाने से भी। जब भी मैकेनिकल प्रेशर होगा, है ना, मैकेनिकल प्रेशर होगा, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है। अगर कुछ मान लीजिए कि अब जैसे आपको मार दिया किसी ने चाकू, अब अगर मान लीजिए ये रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे बाद में पता चलेगा अरे इतना खून बह गया। लेकिन इन रिसेप्टर्स के कारण आपको पता चलता है, ओहो, क्योंकि तुरंत एकदम आप कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कुछ भी गर्म हुआ, आप तवे पे हाथ रखे, आप तुरंत उसको हटा लेंगे, अरे बाप रे बहुत बहुत गर्म है ये तो। वहीं अगर रोबोट जो है, रोबोट या कोई मशीन, आप उसको रख दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये सब चीजें नहीं है। तो हमारी बॉडी भाई एक मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री को धीमे धीमे सॉल्व किया जा रहा है। और जैसे जैसे मिस्ट्री सॉल्व होती जा रही है, वैसे वैसे बीमारियों का इलाज हम ढूंढते जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे वो कैसे हो रहा है। TRPV1 ये टेम्परेचर हीट पेन है, और टच प्रायो, क्या नाम है यार अजीब सा, प्रोप्रायोसेप्शन, हाँ प्रोप्रायोसेप्टिन, पीजो 2 हम बोलेंगे इसको। और TRPV1 ये टेम्परेचर हीट पेन है, जो आपको बॉडी टेम्परेचर है, इन्फ्लामेटरी पेन जो होता है, इन्फ्लेम हो जाता है ना, कि जब लंग्स में सूजन आ जाती है, जब आपको डेंगू होता है, मतलब बीमारियों में सब होता है, ठीक है। और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस है ये सब। देन अगर पीजो 2 की बात करें तो मैकेनिकल पेन हो गया, यूरिनेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। सेंसर्स आपको पता ही है, आर्टिफिशियल सेंसर्स तो हैं ही है। थर्मामीटर एक आर्टिफिशियल सेंसर है, टेम्परेचर को वो सेंस करके आपको पता लगता है कि अच्छा
इतना टेम्परेचर है, ये चीज है। उसके बाद आपने स्मोक अलार्म देखा होगा, वो भी एक सेंसर है कि जैसे ही धुआं उठेगा वो तुरंत सेंस करेगा और शावर आएगा ताकि वो आग को बुझा दे। आपने एयरपोर्ट पे या मेट्रो स्टेशन में देखा होगा सेंसर्स, तो सेंसर है, आपकी आपकी प्रेजेंस को सेंस करेंगे, दरवाजा खुल जाएगा, खत्म। ऐसे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एज अ सेंसर, ठीक है। तो जैसे ही हीट, जैसे ही गर्म, एकदम से वो सेंसर काम करेंगे, अरे बाप रे, है कि नहीं। तो ये चीजें, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है ना, स्किन आपकी सेंस ऑर्गन है, तो स्किन भी आपको सेंस करवाती है। कोई थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ से नहीं डर लगता, सब प्यार से लगता है। बहुत ही सबसे घटिया चीज मैंने जो आज तक सुनी है, थप्पड़ से नहीं डर लगता, प्यार से डर लगता है। तो वही चीज है। तो अब स्पेसिफिक प्रोटीन जो हैं वही दे आर एबल टू सेंस द सिग्नल, और उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। जैसे आपने मान लो कि कोई गर्म चीज छुई और एकदम से प्रोटीन्स एक्टिव हुए, उन्होंने सेंस किया और उन्होंने नर्वस सिस्टम तक सिग्नल भेजा, तो आपको ब्रेन बताएगा ना क्या करना है। आप तुरंत हाथ हटाते हो, ऐसे रखे थोड़ी ना रहते हो। तो इसी तरीके से होता है। स्मोक डिटेक्टर भी ऐसे ही काम करता है और ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही काम करती है, समझ गए? वेरी गुड। और जैसे ही ये गेट खुलता है, जैसे इसमें बता रहे हैं कि ये पीजो 1, ये तुरंत ये दरवाजा खुल जाएगा, छोटी सी जो ओपनिंग है खुलेगी। जैसे ही प्रेशर होगा, जैसे ही कुछ सेंस किया आपने, आयंस नीचे की तरफ फ्लो होंगे और उसके बाद सीधा आपके दिमाग में सिग्नल जाएगा, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। और वही है कि फिर उसके बाद एक स्मॉल चेंज होता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पिक करता है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से। अभी ये TRP1 टेम्परेचर सेंसर है, ये क्लोज है, लेकिन जैसे ही आप देखो मिर्च का जो TRPV1 है, जो TRPV1, इसका मिर्च से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मिर्च के अंदर कैप्साइसिन होता है ना, ये भी प्रोटीन ही होता है, जिसकी वजह से आपको मिर्ची लगती है। तो इसी की वजह से दोस्तों ये होता है कि मतलब अगर आपको बहुत तेज मिर्ची लगेगी, सेंसेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है एकदम से, तो 43 डिग्री से जैसे ही ज्यादा होगा तुरंत ही ओपन होगा और उसके बाद आपको पता चलेगा अरे बाप रे बहुत तेज मिर्ची लगी है। ये टेम्परेचर सेंसेशन भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरोपेटिक के लिए, क्योंकि भाई ये जो पीजो 1 पीजो 2 है और TRPV1 है, जैसे जॉइंट पेन होता है, क्यों होता है, अब इनकी वजह से हम पता लगा सकते हैं। भाई जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे क्रॉनिक पेन, इतना दर्द होता है, तो ये समझ नहीं आता ना कहाँ ये पेन, अब इनकी वजह से पता चलता है। अच्छा ये रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हीं की वजह से दर्द भाई खुले, कुछ भी दर्द का कारण वो खुले, वो आयंस नीचे गए तो पता लगता है ना कि स्पेसिफिक साइट पता लगेगी। तो डॉक्टर जूलियस ने 1997 में पेपर नेचर में इसको छापा था। TRPV1 डॉक्टर जूलियस ने ही डिस्कवर किया और उसके बाद DNA फ्रेगमेंट्स को ये समझ रहे थे और तभी इस रिसेप्टर को TRPV1 नाम दिया गया। ये डिस्कवरी बहुत पहले की होती है, आप ये मत समझिए पिछले साल हुआ है, बहुत पहले की, 2002 की, 2005 की हो सकती है। तो ये चीज है। डेविड जूलियस और आडम पैटापुतिन, ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों ने साथ में रिसर्च नहीं की। तो TRPV1 जो है वो डिस्कवर हुआ दोनों ही, और वही है कि जब पेपर मतलब 1997 तक ये चीजें आ गई थी और उसके बाद फिर बहुत सारे और टेम्परेचर सेंसिंग रिसेप्टर्स का रास्ता खुल गया। एक स्टडी दूसरी स्टडी को रास्ता दे देती है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोथ डेविड जूलियस और आडम पेटापुतिन ने एक और नया रिसेप्टर TRPM8 दैट इज एक्टिवेटेड बाय कोल्ड, तो एक गर्म और एक ठंड, इसको भी इन्होंने निकाल डाला। तो ये 2002 में सेल जो जर्नल है सेल, उसमें पब्लिश हुआ था। तब वही बताया कि किस तरीके से जो ये सबसेट ऑफ पेन होता है और टेम्परेचर होता है, ये कैसे आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, सेंस करता है। फिर उसके बाद पैटापुतिन ने स्टडी किया कि क्या ये रिसेप्टर जो हैं इसको मैकेनिकल, मतलब ये मैकेनिकल स्टिमुलाई, भाई जैसे आपको कुछ थप्पड़ मार दिया या आपको गले लगा लिया तो, या दर्द हो रहा है, तो क्या मैकेनिकल स्टिमुलाई की वजह से भी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं? और जवाब था हाँ।
इन्होंने सिंगल जीन को आइडेंटिफाई किया और इस मैकेनो सेंसिटिव आयन को नाम दिया पीजो 1। तो यही TRPM8 और पीजो 1 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेन किलर्स हैं वो इसी तरीके से काम करेंगी। बहुत दर्द हो रहा है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका दर्द गायब, ये चीज है। एप्लीकेशंस होती है भाई, ये सब लाइफ चेंजिंग है ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।